बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यमी और डिलीशियस स्मोकी चरका है। इसे बनाने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो होल चिकन लिया है और इसके मैंने जो है वो डीप कट्स लगवा लिए हैं। सबसे पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो है हम इसे मैरिनेट करेंगे और कट लगाने का मकसद यहाँ पर यही है ताकि मसाला जो है बिल्कुल अंदर तक इसमें शामिल हो जाए। गाइस यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए हैं उसमें 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च के लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी के लिए है, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर फूड कलर यूज़ किया, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा, 2.5 चम्मच जो है मैंने चाट मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा और इसी के साथ साथ गरम मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। 1 प्याली मैंने यहाँ पर दही की लिया और इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। गाइस सबसे पहले एक प्याली के अंदर हम तमाम मसालों को जो है वो शामिल कर लेंगे। उसी के साथ साथ मैं जो हूँ यहाँ पर इसमें दही और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाया है वो भी मैं इसमें शामिल कर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद जो है वो ये मसाले को जो है हम इसे 2 घंटे के लिए जो है वो फ्रीज़ कर देंगे ताकि मसाला जो है बहुत अच्छे से चिकन में लग जाए। और गाइस इस मसाले को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 लेमन लिए हैं और उसका जूस जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गाइस यहाँ पर मैंने नमक जो है वो 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ किया था। उसका रीज़न ये है कि जो तिक्का मसाला है उसमें भी नमक शामिल होता है और चाट मसाले में भी नमक होता है। तो अगर मैं नमक की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दूंगी तो यहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं अच्छे से चिकन पर ये मसाले को जो है वो लगा रही हूँ और कोशिश करें कि जो कट हैं उसमें आप मसाले को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें डाल सकें, क्योंकि ये जब अंदर तक चला जाएगा और फ्रीज़ हो जाएगा तो मसाला जो है इसका जब पकने के बाद इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसके बैक पर, इसकी फ्रंट पर, इसके कट्स के अंदर और यहाँ तक कि चिकन के अंदर जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मसाला जो है फैला दिया है। अच्छा जी, मसाला जब मैं अच्छे से इस पर जो है फैला दूंगी उसके बाद जो है इसके जो दोनों लेग पार्ट्स हैं उसको मैं रबर बैंड के थ्रू यहाँ पर जो है कवर कर दूंगी। इसका रीज़न ये है फिर स्टीम के वक्त भी जो हमारा चिकन जो है वो टूटेगा नहीं और वो एंड तक बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा कुक्ड होने के बाद भी। अच्छा जी, तो अब जो है मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर रख दूँगी और इसके बाद जो है हम इसे स्टीम देंगे। गाइस सबसे पहले एक देगची में हम पानी के अंदर नमक शामिल करके उसे बॉईल करने रख देंगे। जैसे उसमें बबल्स आ जाएंगे तो हम उसमें छन्नी के अंदर चिकन को डाल देंगे और चिकन को जो है मैक्सिमम हमें 20 मिनट्स तक एक साइड जो है वो कुक करना है। उसके बाद ही हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। इसका रीज़न ये है गाइस क्योंकि चिकन जो है अगर हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर अगर पकाया तो वो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर उसको जो है स्टीम के अंदर ही फुली कुक्ड करना है और इसकी पोजीशन चेंज करते वक्त आपको बहुत एहतियात जो है बरतनी होगी। अगर आपने जल्दबाजी की तो ये चिकन टूट भी सकती है, तो आपको ज़रा सब्र के साथ इसे लाइटली जो है इसकी पोजीशन चेंज करनी है। और इसके बाद जो मसाला बच रहा है, जब हमने मैरिनेट किया था जो कुछ बच गया था मसाला, तो वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी यहाँ पर। और हमें जो है 15 to 20 मिनट्स तक एक साइड को यहाँ पर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हो ना बहुत ज़्यादा हल्की आंच हो। हल्की होगी तो भी ये नहीं पकेगा और तेज़ होगी तो ये ओवर कुक्ड हो जाएगा। अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स जो है हमारे चिकन के वो फुली कुक्ड हैं। अब इस स्टेज पर जो है मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इसके बाद जो है हम इसमें कोयल का स्मोक देंगे। यहाँ पर मैंने कोयला गरम कर इसमें जो है वो घी डाल दिया और इसे कवर कर दिया। कवर कर 15 मिनट्स बाद हम जो है इसे फ्राई करेंगे।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर जो है वो तेल शामिल कर दिया और तेल शामिल करने के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। एक साइड को जो है आपको 10 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है गाइस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप होल चिकन पर भी ना यूज़ कर सकें तो चिकन के पीसेस पर भी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा देखिए गाइस, मैंने इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर चेंज कर दी है और इसी तरीके से हम इसे कुक करेंगे और इसे जो है हम फ्राइज़ के साथ जो है सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी गाइस, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है कितना मज़ेदार और कितना बेहतरीन कुक्ड हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।